हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त अब 4,000 रुपये, यानी 9 करोड़ किसानों को बहुत बड़ी खुशखबरी सरकार की तरफ से। खाते में 4,000 रुपये, यानी अब पति पत्नी दोनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी पति को 2,000 रुपये और पत्नी को 2,000, कुल मिलाकर आपके घर में 4,000 मिलने वाला है। अब कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपको यह धनराशि नहीं मिलेगी, आज यहाँ इस वीडियो में जानेंगे। यानी 9 ऐसे कारण जानेंगे जिसके चलते आपको इस किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपने अभी तक 16वीं किस्त नहीं पाई है तो आगे 17वीं किस्त आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आज इस वीडियो में आप अच्छे से और पूरे डिटेल से समझ पाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई मन में प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब से होती है। तो इस योजना की शुरुआत यानी पीएम किसान की शुरुआत जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पे फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। अब इस योजना को 5 साल पूरे हो चुके हैं और 5 साल में यहाँ पर करोड़ों किसानों को यह धनराशि जारी की जा रही है। अभी बीते 28 फरवरी को आपको यानी सभी किसानों को 16वीं किस्त भी जारी की गई है। अब इसी कड़ी में 17वीं किस्त का इंतज़ार है आप सभी किसान भाइयों को। यानी एक घर में अगर पति पत्नी हैं, दोनों के नाम अगर ज़मीन है खेती करने योग्य, तो यहाँ पर आपको 2,000 रुपये पति को और 2,000 यहाँ पर पत्नी को, यानी आपके घर में टोटल 4,000 रुपये आने वाले हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे कारणों के बारे में जिसकी वजह से आपको यह रकम नहीं मिलेगी। इस वीडियो के एंड में वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करें, इस योजना के तहत पात्र किसानों को रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है सरकार, जिसमें 6,000 रुपये प्रति वर्ष आपको दिए जाते हैं। 3 किस्तों में यह धनराशि वितरित की जाती है, जिसमें से 2-2 हज़ार रुपये की एक किस्त, यानी पहली किस्त, उसके बाद 4 महीने बाद दूसरी किस्त, फिर 4 महीने बाद आपको तीसरी किस्त। अब ये 3 किस्तें 2-2 हज़ार रुपये के सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती हैं डीबीटी के माध्यम से। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, विभिन्न कृषि आदानों एवं गतिविधियों को पूरा करना, जैसे कि बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, वहीं आपका खेत की जुताई करना है। इस दौरान आपको जो वित्तीय आवश्यकता होती है उसको सरकार की तरफ से पूरा किया जा रहा है। यानी यह धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित की जा रही है। वहीं बात करें इस योजना का उद्देश्य, तो इस योजना के तहत पात्र किसानों को 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय की सहायता प्रदान करती है। 2,000 की प्रत्येक 3 समान किस्तों में देय होती है। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य उचित फसल स्वास्थ्य एवं उच्च पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न इनपुट खरीदने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता एवं ज़रूरतों को पूरा करना। नियमित वित्तीय सहायता प्रदान करके योजना छोटे और सीमांत किसानों को की आय को स्थिर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करें कि कौन से ऐसे किसान हैं जिनको इन लाभ यदि इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अगर बात की है पीएम किसान किस्त का रिजेक्ट क्यों हो रही है, यानी आपको अगर 16वीं किस्त नहीं मिली है तो इसके पीछे क्या कारण है, और आगे आने वाली जो 17वीं किस्त है जो कि आपको जारी होने वाली है, तो ये आपको मिलेगी कि नहीं, इससे आप समझ पाएंगे। पहला, डुप्लीकेट लाभार्थी नाम। अब मान लीजिए कि कोई भी ऐसा किसान है जिसका नाम डुप्लीकेट है। अब इसमें कई चीज़ें सिमिलर हैं। नाम आपका अगर मैच कर जाता है, वहीं आपका डेट ऑफ बर्थ मैच कर जाता है, तो इस दौरान हो सकता है कि डुप्लीकेट की वजह से आपका नाम कट जाए या दोनों व्यक्तियों को ना मिले। दूसरी कंडीशन है केवाईसी कंप्लीट ना होना। अब इसमें 2 कंडीशन है, एक है ई केवाईसी और एक है आपका केवाईसी। अब ई केवाईसी जो है इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी है, जिसे आप साइबर कैफ़े पे या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पोर्टल पर जाकर ई केवाईसी कर सकते हैं, जो आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो उससे आप अपना सत्यापन कर सकते हैं। अगर आप ई केवाईसी कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको भी यह किस्त नहीं मिलेगी, चाहे आपको 16वीं नहीं मिली है, आगे आने वाले 17वीं भी नहीं मिलेगी। आगे अगर बात करें तो आवेदन पत्र भरते समय गलत आईएफएससी कोड का इस्तेमाल कर दिया है, उस दौरान भी आपको यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा।
बैंक अकाउंट बंद या मान्य नहीं होना, यानी आपका बैंक अकाउंट क्लोज है जो आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का रजिस्टर दौरान आपने दिया था, अगर वो बंद है या उसमें कोई त्रुटि है, अकाउंट नंबर आपने अगर गलत डाल रखा है, तो भी आपको यहाँ पर यह धनराशि नहीं मिलेगी। ठीक है। लाभार्थियों का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है। अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक से लिंक नहीं है तो भी आपको यह धनराशि नहीं मिलेगी। यानी आपका जो ये रिजेक्शन है तो यही 9 कारण है जिसकी वजह से हो सकता है। अनिवार्य फील्ड वैल्यू गुम होना, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं लेखपाल पटवारी से आपको सत्यापन कराना होगा। यानी आपके पास खतौनी होनी चाहिए, खसरा होना चाहिए, जिससे अपने लेखपाल से अपनी भूमि का सत्यापन करा सके, क्योंकि सरकार की तरफ से जो ये धनराशि प्रोवाइड कराई जा रही, इसमें सरकार जो है कि आपके जो ज़मीन खेती करने योग्य है उसी ज़मीन पर आपको यहाँ पर यह धनराशि दी जा रही है। अमान्य बैंक या डाकघर का नाम, यानी आप जो बैंक उसमें डाल रहे हैं, मान लीजिए आपने एसबीआई में खाता खोल रखा है और आप यहाँ पे जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑप्शन भर देते हैं, तो भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। लाभार्थी खाता संख्या, लाभार्थी कोड और योजना से संबंधित जो खाता नंबर है, आधार, दोनों अमान्य होना, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए। खाता संख्या आपका सही होना चाहिए, आपका जो लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर वो भी आपका सही होना चाहिए, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही होंगे तभी आपको ये धनराशि मिलेगी। अब बात करें जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि उद्देश्य गवर्नमेंट क्या है को जो किसानों को ये पैसा दे रही है, तो यह योजना किसानों को बेहतर कृषि पद्धति एवं गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक, अन्य इनपुट खरीदने में निवेश करने में सक्षम बनाती है। इस निवेश से उत्पादकता और फसल की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा एवं किसान समृद्धि योगदान मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि का लक्ष्य देश भर के सभी छोटे, पात्र एवं सीमांत किसानों को कवर करना है। अब ऐसे किसान भी हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, तो इसके पीछे कारण है कि ई-केवाईसी के माध्यम से अपात्र किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जैसा कि अगर बात की जाए, जिन किसानों के पास यहाँ पर 10 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है, उन किसानों को यह धनराशि नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ जिन किसानों के पास खुद की ज़मीन नहीं है, जैसे कि प्लॉटिंग की ज़मीन है, प्लॉटिंग की ज़मीन पर भी आपको धनराशि यह नहीं मिलेगी। कृषि योग्य ज़मीन है जो उसी पर यह धनराशि का लाभ आपको मिलेगा। इसी कड़ी में आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ। बशर्ते आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करना है, भूमि सत्यापन करना है, अपना मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर अपने आधार कार्ड से लिंक कराना है, और अपना ई-केवाईसी आप आधार के आधार पर ही कर पाएंगे, यानी आधार कार्ड आपका लिंक नहीं होगा तो ओटीपी नहीं आएगा। तो आप अपने मोबाइल को अपने आधार कार्ड से जोड़ लीजिए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा आप लें। अब बात करते हैं यह किस्त कब आएगी। 28 फरवरी को आपको यह किस्त जारी की गई, यानी अब 4 महीने के बाद। फरवरी के बाद आता है आपका मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद आपका मई, मई के मतलब बाद आता है जून, यानी जून महीने में आपको यह धनराशि मिल सकती है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई डाटा अपडेट नहीं हुआ, जैसे अपडेट होगा मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बशर्ते आप 4 महीने, अभी आपके मान लीजिए अप्रैल चल रहा है, तो मार्च का महीना पूरा जो था ख़त्म हुआ, अप्रैल का भी आधा हो चुका है, अब आपका मई का महीना है यही बचा, इसमें आप अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए और 17वीं किस्त जो मिलने वाली है आपको मिल जाएगी। अब आपको 15वीं किस्त भी नहीं मिली है, 16वीं किस्त नहीं मिली है, तो इस दौरान आप पूरे डॉक्यूमेंट्स सही कर लेते हैं तो आपको सारी किस्तें जोड़कर एक साथ दे दी जाएंगी, यानी आपको 6,000 रुपये भी मिल सकते हैं और आपको 4,000 रुपये भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा कोई मन कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। वीडियो यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।